कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, एक भी शब्द चूकिएगा मत। कई जन्मों से चूकते आ रहे हैं, तभी तो इस घोर कलिकाल में भी जन्म लेना पड़ा। तो अभी नहीं चूकना है। हे भिंडारा वालों, ध्यान देकर सुनिए। एक नहीं, दो नहीं, अपितु बहुत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तो वो भाग्य में बदलता है। और वो जब भाग्य उदय होता है, पुण्यों के प्रभाव से ही भाग्य बनता है। जब व्यक्ति पुण्य करता है तो उसके पाप कटते हैं, पाप कटते हैं तब उसका भाग्य उदय होता है। तो जब व्यक्ति निष्पाप होता है और उसका भाग्य उदय हो जाता है, तब हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै। अब किसी ने कहा कि इतना बड़ाई कर रहे हो कि इतने भाग्यों के बाद, इतने जन्मों के बाद ये हमें कथा सुनने का अवसर, सत्संग का अवसर मिलता है। ये तो कई जन्मों के पुण्य का फल हुआ कथा मिलना। लेकिन मानव इतना चतुर है कि फल का भी फल चाहता है। जैसे अब आम का फल है, अब उस आम के फल का फल क्या है? कहे अचार बना लो, मुरब्बा बना लो। तो मानव फल का भी नया फल बनाना चाहता है। तो जो बहुत ऊंची अवस्था के भक्तजन हैं, कथा मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा फल है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन कुछ तार्किक बुद्धि वाले जो केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो मानते हैं भैया भक्ति, कथा, सत्संग, इन सभी का फल क्या है? इन सभी का फल क्या है? बहुत लोग के लिए वही फल है, बहुत लोग के लिए उसका क्या फल है? तो उनके लिए कह रहे हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। संसार का जो अंधकार है, अंधेरा है, सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो ये अंधेरा गायब हो जाता है। लेकिन अपने हृदय में अज्ञान के द्वारा किया हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो अंधकार हृदय में है, क्या सूर्य भगवान उगते हैं वो दूर हो जाता है? नहीं दूर हो पाता है ना। तो उसको दूर करने के लिए अज्ञान के द्वारा किए हुए अंधकार को दूर करके दयते विवेकः, उसे दूर करके क्या प्रदान करते हैं? विवेक प्रदान करते हैं। एक बार सब लोग हाथ उठाइए, आपस में बातचीत मत करिए, बोलिए राधे राधे। जितना ध्यान देकर सुन पाएंगे उतने ही ध्यान से सुना पाऊंगा। अभी आप लोग आपस में ही बात करेंगे तो ना मुझे कहने में आनंद आएगा, ना ही आपको सुनने में। क्यों? जब हमारा आनंद में प्रवेश होगा तभी आप भी आनंद में प्रवेश कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि उस अज्ञान के द्वारा किए हुए अंधकार को दूर करके विवेक प्रदान करने वाला है। अब मन में एक प्रश्न आता है कि विवेक क्या है? विवेक क्या है? विवेक वो है जो मानव को पशुओं से अलग बनाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। भोजन हम करते हैं, पशु भी करता है। सोते हम हैं, पशु भी सोता है।
किसी भयानक स्थिति में, कुछ डरावना स्थिति में, किसी भयानक स्थिति में कोई डरावना स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी सांप ओप आ जाए यहाँ, तो हम डरते हैं, सांप भी हमसे डरता है, बहुत ज्यादा डरता है। तो पशु भी डरता है। खाना पीना सब कुछ, जैसे मानव अपने बच्चों से प्रेम करता है वैसे पशु भी करता है। मानव से अधिक ही करता होगा, कम तो नहीं करता है। तो सब कुछ पशुओं जैसा है ना, जानवरों जैसा, कुछ अंतर है क्या? नहीं। लेकिन एक बात समझने लायक, पशुओं की एक सीमा है, उतना कि पशु कितनी भी ऊंचाई प्राप्त करे उससे ऊंचा नहीं हो सकता, जितना पशु का लिमिट है। पशु कितना भी नीचे गिरे उतना नीचे नहीं गिर सकता जितना नीचे मानव गिर सकता है। जितनी ऊंचाई पर मानव जा सकता है उतनी ऊंचाई पर अभी तक जितना ऊंचा कोई नहीं हो पाया है। आता है उसको नाश करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति कैसे होगी, शास्त्रों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण कैसे करना होगा, यही विवेक मानव को विशेष बनाती है। शास्त्र के मार्ग पर चल करके, गुरुओं के शरण में रह करके और अपने जीवन को परम गति, परम लक्ष्य, परम उन्नति की ओर ले जाने वाले ज्ञान को विवेक कहते हैं। और वह विवेक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्राप्त होता है।